नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अब तक चाइना की नजरें भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार और बंगाल बांग्लादेश सीमा के ऊपर गड़ी हुई थी, जहां पर भारत बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। चाइना की मंशा भारत को समंदर और पूर्वी मोर्चे से बाकी पार्ट को घेरने की थी, जो टूटती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने चाइना की जड़ें हिला दी है। भारत ने ठीक चाइना की नाक के नीचे हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक ऐसा इतिहास रच डाला है जिसने लाल तानाशाह की नींदें उड़ा दी है। कश्मीर और लद्दाख के बीच में भारत ने वो ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसे दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स अब तक नामुमकिन मानते थे। जब पूरी दुनिया की नजरें समंदर के ऊपर थी, तब हिमालय का सीना चीर करके भारत ने ऐसा बैक थ्रू हासिल किया है जो चाइना के हर दाव को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, आखिर कैसे भारत ने हिमालय की उन बर्फीली दीवारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है जिन्हें पार करना नामुमकिन समझा जाता था। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक सड़क परियोजना है या फिर लद्दाख में भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जो किसी भी संकट के समय हमारी सेना की ताकत को रातों रात 100 गुना बढ़ा देगा? और क्या चाइना को अब सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि भारत ने लद्दाख तक 12 महीने पहुंचने वाली रणनीतिक लाइफलाइन तैयार करके उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? तो दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर में जो मुकाम हासिल किया है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू पूरी तरह से सफल हो गया है। ब्रेक थ्रू का सीधा सा मतलब है कि पहाड़ के दोनों तरफ से की जा रही भारी खुदाई बीच में आकर के मिल गई है। पहाड़ के आर या पार सीधा एक रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। पश्चिमी हिमालय की उन ऊंची चोटियों के नीचे जहां ठंड हड्डियों को जमा देती है, वहां हमारे इंजीनियर्स और मजदूरों ने 13.153 किलोमीटर लंबी सुरंग का आखिरी छेद भी पूरा कर लिया है। दोस्तों, इस शानदार सफलता के साथ ही देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सबसे कठिन खुदाई वाला चरण लगभग खत्म हो गया है। अब इस विशालकाय सुरंग के अंदर फिनिशिंग, सड़क निर्माण और सेफ्टी सिस्टम्स का काम होगा। दोस्तों, जल्द ही इसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन ये कोई आम सुरंग नहीं है। समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की जबरदस्त हाइट के ऊपर बन रही ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब 2 वे रोड सुरंग है। सिंगल ट्यूब का मतलब यह है कि एक ही विशाल पाइप जैसी सुरंग जिसके अंदर से दोनों तरफ का भारी ट्रैफिक एक साथ गुजरेगा। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी से इंसान का दम घुटने लगता है, वहां पहाड़ों का सीना चीर करके रास्ता बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। दोस्तों, पहले इस रास्ते पर मौसम का ऐसा भयंकर कहर होता था कि भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण ये पूरा का पूरा इलाका साल के 6 महीनों के अंदर दुनिया से पूरी तरह से कट जाता था। लेकिन अब ये सुरंग उन प्राकृतिक चुनौतियों को सीधे तौर पर मात दे देगी। दोस्तों, ये सुरंग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास में बाल्टाल इलाके से स्टार्ट होती है और सीधे लद्दाख के द्रास सेक्टर के अंदर मीना मार्ग तक जाती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में पूरे साल बिना किसी मौसम की परवाह किए एकदम सुगम और तेज कनेक्टिविटी देना है। पहले जब सर्दियां आती थी तो बर्फ की 30 से 40 फीट मोटी चादर पूरे लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से कट कर देती थी। दोस्तों, भारी बर्फबारी के कारण जोजिला पास के पास रास्ते बंद हो जाते थे। वहां फंसे लोगों या तैनात जवानों तक रसद पहुंचाना सेना के लिए एक बहुत बड़ा और खर्चीला मिशन बन जाता था। लेकिन अब मौसम चाहे जो भी हो, बर्फ गिरे, तूफान आए, बाल्टाल से मीना मार्ग तक का सफर बिना किसी रुकावट के सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, आते हैं उस सवाल के ऊपर जो चाइना को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, ड्रैगन को हमेशा से इस बात का घमंड था कि सर्दियों में जब लद्दाख का रास्ता बंद हो जाएगा तब वो एलएसी पर भारी दबाव बना सकता है। चाइना सोचता था कि बर्फबारी के कारण इंडियन फोर्सेज को पीछे से बैकअप
भारी तोपें या सप्लाई मिलने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन जोजिला टनल ने चाइना की इस पुरानी सोच को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब ये रास्ता भारतीय सेना के लिए एक अभेद्य ऑल वेदर शील्ड बन चुका है। ऑल वेदर शील्ड का मतलब है हर मौसम में सुरक्षा देने वाली वो ढाल जिसे कोई मौसम तोड़ नहीं सकता। अब कड़ाके की सर्दियों के बीच भी हमारी सेना भारी टैंक्स, आर्म्ड गाड़ियां और रसद बिना किसी देरी के सीधे लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचा सकेंगी। इस सुरंग के बनने के बाद में एलएसी पर भारत की सैन्य तैनाती और रसद आपूर्ति का पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है। दोस्तों, यहां पहले सैनिकों को भारी खर्च करके एयरलिफ्ट करना पड़ता था या फिर महीनों का राशन गोदामों में पहले से ही जमा करके रखना पड़ता था। अब वहां पर ट्रकों का काफिला 24 घंटों और 7 दिन फुल स्पीड में दौड़ सकेगा। सेना की सप्लाई चेन अब एक दिन के लिए भी नहीं टूटेगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक सुरंग का ब्रेक थ्रू नहीं है, ये भारत की उस आक्रामक रणनीति का ऐलान है जिसमें सीमावर्ती इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सबसे बड़ा और घातक हथियार बन गया है। दशकों पहले तक एक सोच हुआ करती थी कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर सड़कें नहीं बनानी चाहिए, वरना दुश्मन उन सड़कों का इस्तेमाल करके अंदर आ सकता है। लेकिन आज नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब हम अपनी सीमाओं तक चौड़ी सड़कें, पुल, एयरलिफ्ट और सुरंगें बना रहे हैं ताकि हमारी सेना दुश्मन के घर तक सबसे पहले और सबसे तेजी के साथ में पहुंच सके। दोस्तों, ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति है जिसकी बदौलत आज भारत सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर हावी हो रहा है, जिससे सिर्फ सेना ही नहीं, इस टनल से वहां रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो भयंकर सर्दियों में किसी मेडिकल इमरजेंसी के वक्त बर्फ में फंस जाते थे और इलाज के बिना तड़पते तड़पते अपनी जान गंवा देते थे। अब उनके लिए बड़े हॉस्पिटल्स तक पहुंचना एकदम आसान हो जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। जब साल भर रास्ते खुले रहेंगे तो पर्यटक 12 महीने लद्दाख और करगिल की बेमिसाल खूबसूरती देखने जा सकेंगे। सोनमर्ग से लद्दाख और करगिल से लेह तक अब सिविलियन गाड़ियां भी फर्राटे भर सकेंगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए और बड़े रास्ते खुलने लग जाएंगे। होटल्स, ट्रांसपोर्ट और टूर गाइड्स जैसे बिजनेस में उछाल आएगा और लद्दाख की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। विकास का ये पहिया अब बर्फबारी की वजह से कभी भी नहीं रुक पाएगा। बीजिंग के वॉर रूम्स में इस वक्त भारी खलबली मची हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जिस प्राकृतिक रुकावट पर वो सबसे ज्यादा भरोसा किया करते थे, भारत ने उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना लिया है। दोस्तों, चाइना को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जोजिला टनल के पूरे होने के बाद में लद्दाख में किसी भी तरह का दबाव बनाना सीधे खुद का नुकसान पहुंचाने जैसा होगा, क्योंकि अब भारत को अपनी सेना और हथियारों को मोबिलाइज करने यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, ये टनल भारत का वो रणनीतिक ब्रह्मास्त्र है जो बिना फायर किए ही दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। इस टनल को बनाने में हमारे इंजीनियर्स को किन भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सर्दियों में यहाँ तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। इतने कम तापमान में बड़ी बड़ी मशीनें जाम हो जाती हैं, स्टील जमने लग जाता है और इंसानी शरीर काम करना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, हमारे वर्कर्स ने इस खून जमा देने वाले खतरनाक मौसम में भी काम नहीं रोका। उन्होंने लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया। ये टनलिंग मेथड दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे पहाड़ों को सुरक्षित तरीके से अंदर ही अंदर काटा जाता है। फिर उसके अंदर कंक्रीट की मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं ताकि पहाड़ धंसने का कोई खतरा ना रहे। इसी आधुनिक तकनीक की बदौलत आज ये असंभव सा दिखने वाला काम समय सीमा के भीतर ही संभव हो पाया है और इस टनल से सफर के वक्त में जो भारी कमी आएगी वो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। दोस्तों, पहले जोजिला पास को पार करने में 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था और वो भी तब जब मौसम पूरी तरह से साफ हो। लेकिन अब इस नई सुरंग के जरिए ये लंबी दूरी केवल 15 मिनट में तय हो जाएगी। जरा सोचिए दोस्तों, 3.5 घंटे का थका देने वाला सफर सिर्फ 15 मिनट में। सेना के लिए युद्ध के समय में एक एक मिनट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जब ट्रूप्स मूवमेंट और लॉजिस्टिक सप्लाई की बात आती है तो ये 3.5 घंटे का समय हार और जीत तय कर देता है।
दोस्तों अब ये समय पूरी तरह से इंडिया की फेवर में होगा और दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। लद्दाख में इस टनल के अलावा भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। रोड नेटवर्क्स, फॉरवर्ड एयरबेसिस, पुल और कम्युनिकेशन लाइंस को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। भारत सिर्फ एक जगह पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक अभेद्य किले के अंदर तब्दील किया जा रहा है। जोजिला टनल इसी लंबी चेन का सबसे मजबूत और अहम लिंक है। इस लिंक के जुड़ने से अब दिल्ली से लेकर के लेह तक सीधा और बिना रुकावट वाला रणनीतिक रास्ता तैयार हो गया है, जो किसी भी वक्त एक्शन लेने के लिए 2400 घंटे रेडी रहेगा। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।